नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी अच्छी हूँ। ये व्लॉग कुछ अलग होने वाला है क्योंकि ये किसी एक विशेष दिन का व्लॉग नहीं है, परंतु उन विशेष कार्यों का एक मिश्रण है जिसका संबंध पूर्ण रूप से हमारे घर में आने वाले एक विवाह से है, जिसकी तैयारियों में आजकल मैं व्यस्त हूँ और इसे देखने का सौभाग्य तो आपको मिलना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गर्मियों की बात है, जब हम अपने घर से निकले थे शादी का सबसे पहला काम करवाने, वो था शादी के कार्ड प्रिंट करवाने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं और मेरे पिताश्री को टेंशन इस बात की है कि कैसा कार्ड होगा, है ना, कितना महंगा होगा और कैसे होगा। पर मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं अपना नाम कहाँ लिखाऊंगी। दूल्हा दुल्हन का नाम तो आएगा पर मेरा भी नाम आना चाहिए, है ना। क्यों, आपका भी नाम आएगा, मम्मी का भी आएगा, तो एक सदस्य बच रहा है मैं। क्या मैंने अपना नाम भी लिखवाना था उसमें। हाँ, तो मेरे भाई की शादी में जुलूल आना है ना। मेरे चाचा मामा, मैं क्यों लिखवाऊंगा, मेरे भतीजे भतीजों का मैं अपना नाम लिखवाऊंगी कि मैं मेरी भाई की शादी में जुलूल आना। मैं बोलती भी वैसे ही हूँ। ये है वो इनविटेशन कार्ड जो बिल्कुल एज पर माई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अब जो है सो है, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, जो कि हमने चला भी लिया। हा हा हा। आज है हमारी समधों का मुहूर्त। समधे मतलब शादी के लिए लकड़ियाँ कटवाना। वो लकड़ियाँ काम आएंगी शादी में। 3 दिन खाना बनेगा, 3 टाइम, तो उसके काम आएंगी सूखी लकड़ियाँ। ऑफ कोर्स सर्दियों की शादी है तो हाथ पाँव गर्म करने के भी काम आएगी, तो ज़्यादा लकड़ियाँ हमें चाहिए। इतना बड़ा पेड़ देख के आप डरें बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इतना बड़ा पेड़ नहीं काटने वाले हैं। सिर्फ इसमें से 5-7 छोटी छोटी सी लकड़ियाँ लेने वाले हैं। सबसे पहले इसकी पूजा करेंगे, जो कि पापा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बाकी प्रॉपर लकड़ियाँ कटेंगी विंटर्स में। अभी तो वैसे भी बरसात है तो नहीं कटेंगी। और लकड़ियाँ कटेंगी जो सूखे पेड़ हैं, जो सूख चुके हैं, और उन्हीं पेड़ों को हम लेके आएंगे और वही पेड़ हम यूज़ करेंगे। अच्छे हरे भरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। आज सबसे पहला इनविटेशन जाने वाला है हमारे मामा जी के यहाँ, और वहाँ कुछ 3 से 5 अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ जाने वाली हैं। तो उनमें से ये एक मिठाई है मीठे में, दैट इज़ बबरू, और इन्हें मीठी पूरियाँ भी कहते हैं कुछ लोग। और ये मेन है, मतलब शादी के हर एक फंक्शन में आपको देखने को मिलेंगे ये बनते हुए, कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो हमारे यहाँ के लोग ये बनाते हैं, चाहे वो शादी हो, बर्थडेज़ हो, या कोई पैदा हुआ हो, तो मतलब अच्छे अच्छे ओकेजन पे ये बनाए जाते हैं। एंड या पहले तो, अब तो किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है इन्हें बनाने का, लेकिन पहले के टाइम पे हमारे यहाँ, हमारी दादी के टाइम पे लोग, चाहे उन्हें 50 या 100 या 200 लोगों को इनविटेशन देना है तो सबको इनविटेशन जाएगा इन्हीं के साथ। गाइस, हमारे बबलू फूल नहीं रहे हैं, बट फिर भी अब हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। फूल गए हैं। हम ज़्यादा अच्छे तो नहीं बना सकते हैं, बट अभी हम नूब बड़े हैं गाइस। हाँ, अब मेरी बाजू बाइसेप्स तो आपने देखने थे गाइस, तो मैं अपने बाइसेप्स से जो कर सकती थी वो मैंने करा है। गुड गाइस, हमने नए गाने भी सीख लिए हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। नाम पैने गया सी पार ले बाजार, यादा मूल्य करना। गाइस, मेरा बबलू फूल चुका है, देख सकते हो आप। इससे एक बहुत अच्छा काम हुआ है, मैंने अपने गाने सीख लिए हैं और शादी के, तो अब तुम में से किसी की भी शादी हो या कुछ भी हो, मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे यहाँ गाने गा के चली जाऊँगी। यहाँ दूल्हे के पिताजी के कपड़ों का मेजरमेंट लिया जा रहा है, क्योंकि अगर इनका काम नहीं हुआ तो ये सबकी बैंड बजा देते हैं। आज हम आए हैं दुल्हन के साथ शॉपिंग करने। दुल्हन हमारी बहुत ही फास्ट है, एक ही दिन में उन्होंने सारी शॉपिंग कर ली है अपनी। यहाँ बेचारी थोड़ी सी परेशान लग रही है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। अपनी शादी का आउटफिट डिसाइड करना छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। ये हमारे दूल्हे राजा, जिनकी ऑलमोस्ट सब शॉपिंग हो चुकी है। भैया, हाउ डज इट फील टू शॉप विद मी? बढ़िया है, बड़ा गंदा लगा जैसा शॉप। क्यों? ये क्या बनाया है? हाँ, ये मोर। ये मोर है, ये तो बतख लग रही है। मोर है, बतख भी लग रही है, कबूतर भी। ये खराब हो गया वैसे। वैसा भी बना है, बड़ा अच्छा था। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली।
स्टाइल कम मारो, स्टाइल कम मारो। हैप्पी दिवाली तो क्या बोल। ये दिवाली का वीडियो है जो कि सब दिए विए बुझने के बाद और पटाखे वटाखे जलने के बाद मुझे याद आया कि ओह शिट, दिवाली का कंटेंट मैं कैसे बनाना भूल सकती हूँ। आज हम आए हैं कालेश्वर महादेव मंदिर, और मंदिर का नाम तो मुझे आज ही पता चला है। बचपन से मैं इसे, जहाँ शेर के मुंह से पानी निकलता है, मुझे वहाँ जाना है। तो बचपन में आई थी, आज दूसरी बार आ रही हूँ और यहाँ नहाने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है इतनी ठंड में। यहाँ माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे यहाँ पांडवास रहे हैं और उन्होंने अपने नहाने के लिए एक कुंड बनाया था। इस कुंड में जो भी स्नान करता है उसके शरीर में जो भी रोग होते हैं उससे इससे छुटकारा मिलता है। हेलो पापा, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, तेरी शक्ल देख रहा। so we took our bath and we are ready to go. That's my safari. That's my mother's safari. मैं आपके साथ चलूं? No. स्टाइल में नहीं करते, साइड में मुंडे। जय भगवान। अब लगा। यहाँ पेंट का काम हमारे घर पे चल रहा है और ऑलमोस्ट सारा सामान हमारा घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमें खुद घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमने अपने रूम्स के सिंगल सिंगल वॉल पे कुछ डिज़ाइनिंग करने का सोचा था, सो दैट अगर ख़राब भी होगा तो एक ही वॉल ख़राब होगा, सारा कमरा गंदा नहीं लगेगा। लेकिन हमारी आशाओं से भी ऊपर उठ के बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे पेंटर्स ने। ये क्लिप्स मैंने बहुत ही हिम्मत करके डाले हैं क्योंकि जब भी मैंने देख रही हूँ मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। बट बहुत लंबी स्टोरी को मैं शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा यहाँ दिल टूटा है बहुत ही गंदे वाला, और ये शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने लिए सूट लिया इस शॉप से एंड यहाँ पे ट्रायल रूम लिए, तो मैंने घर पे आके जब ट्राई किया तो वो मुझे चुभने लगा। उस पर नेट लगा हुआ था। मैंने अपनी मम्मा को कहा कि आप नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो प्लीज़ इसे एक्सचेंज करवा देना। तो वो नेक्स्ट टाइम जब गए तो उन अंकल ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे ही सूट आते हैं। और तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो, अपनी से स्वेटर ले लेना उनकी शॉप से। तो उन्होंने कहा स्वेटर भी नहीं है, जबकि हमने कम से कम 5 स्वेटर उनकी शॉप से लिए। एक मेरे लिए, 2 मेरी मम्मा के लिए और 2 मेरी बुआ जी के लिए। बट फिर ठीक है, मम्मा वापस आ गया। उन्होंने कहा कि इसी को पहन लेते हैं और इसी को करवा लेते हैं ठीक। तो मैं टेलर के पास जब गई उस सूट को ठीक करवाने के लिए, तो हमने रियलाइज़ किया कि वो सूट पे सामने पे बटन लगे हुए थे और बटन्स के नीचे से वो काफ़ी फटा हुआ था। वो ऐसे तो सामने से देखने पे नहीं दिख रहा था, बट अगर आप उसे बहुत साइड से देखेंगे और ऐसे तो वो दिख जाता था। पर जब मुझे पता चला तो मैंने उसे तभी पैक करवाया और मैं उनकी शॉप पे चली गई। उस दिन वहाँ उनकी शॉप पे अंकल तो नहीं थे, पर ये उनकी वर्कर थी आंटी, जो मुझे जानते हैं ऑलरेडी। एंड पहले तो उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, पर जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरा सूट है और ये ख़राब है, तो उन्होंने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। बहुत देर इग्नोर करने के बाद तो मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ मुझे अंकल का नंबर दे दिए। तो वो मुझे नंबर नहीं दे रही थी, बट समहाउ उन्होंने मुझे नंबर दे दिया। पहले गलत दिया, फिर उन्होंने सही दे दिया। एंड फिर मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया क्योंकि फ़ोन करके कुछ फ़ायदा नहीं था। वो अंकल उस दिन शॉप पे आए ही नहीं अपने। कुछ दिन बाद हम फिर गए शॉपिंग करने, तो मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी। तो उन्होंने कहा कि चलो उस शॉप पे चलते हैं। तो हम उनकी शॉप पे गए। वो अंकल वहाँ अपनी शॉप पे थे। मैंने उनसे बात करी तो वो थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता है, बट उन्हें सब कुछ पता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सूट कहाँ है तुम्हारा? तो मैंने बोला मैं आपकी शॉप पे ही छोड़ दिया था सूट। तो बोलते हैं अच्छा तो क्या दिक्कत है उस सूट में? मैंने बोला ऐसे से वो ख़राब था, यहाँ साइड से फटा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो टेलर का काम है, वो ठीक भी कर देगा। तो मैंने कहा वो सामने से फटा है, वो कहीं और से भी फट सकता है। तो फिर वो बदतमीज़ी भी उतर आए कि मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा और तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो मुझे तो नहीं करना है कुछ भी अंकल, क्योंकि मुझे ना आपका सूट चाहिए ना आपके पैसे चाहिए। पैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए और सूट तो मैंने आपकी शॉप पे पहले ही रख दिया था, क्योंकि मुझे इसको वापस नहीं लेके जाना था, क्योंकि आपने ही ख़राब चीज़ दी थी। और ये आपको पता है और ये मुझे पता है कि मैंने लिया और आपने दिया है। तो अब आप नहीं ढंग से बात करेंगे और बदतमीज़ी करेंगे तो इसमें मैं ज़बरदस्ती तो आपसे अब कुछ नहीं करवा सकती हूँ। पर ये एक्सपीरियंस ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि इसके बाद मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी, बट शॉपिंग करते समय मैंने ये कुछ बातों का ध्यान रखा कि मैंने अच्छी दुकानों से शॉपिंग करी, बिल्स कलेक्ट किए और ये अश्योर किया शॉप करते टाइम कि अगर मुझे ये चीज़ मैं लेके तो जा रही हूँ पर मुझे दिक्कत आएगी तो आप बाद में मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तो गिव मी गारंटी ऑफ दिस थिंग।
तो फिर इसके बाद मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले और मेरी शॉपिंग अच्छे से भी हो गई। उन सब की शॉपिंग तो हो गई, पर एक इंसान है जिनकी शॉपिंग नहीं हुई है, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ भी लेके जा रही थी उन्हें नहीं पसंद आ रहा था। 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट, बहुत सारे सूट, पर उन्हें कोई भी सूट पसंद नहीं आया। तो आज फाइनली उन्हें मैं अपने साथ ही लेके जा रही हूँ। बट अभी अभी मुझे पता चला है कि इन्होंने अपना चश्मा खो दिया है, नया वाला। तो अब ये दुकान पे जाके कुछ पसंद कर लेंगे, फिर घर पे आके इन्हें जब अपना चश्मा मिल जाएगा तो ये चश्मे के साथ देखेंगे तो कहेंगे कि अब मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैं फिर फंस जाऊँगी। बट होपफुली अब इन्हें कुछ पसंद आ जाए आज। नहीं नहीं अम्मा लाइन गाड़ा है ए दिखा कपड़े लाने ना ये ले ए लेना अपनी पसंद वो तो सही अम्मा ये लाड़ियाँ वाला है। नहीं ला लेता है 10 रुपए लाड़ियाँ 5 रुपए हां ये मैंने भेजा उनको। किया जरा ब्लॉग बनेगा इसके ऊपर। नहीं नहीं हां नहीं ठीक रेट लाया मैं जो 10 इधर दिया कर 10 सादे पहले सूट पसंद कर ये सीधी खोल जरा। अम्मा लाइनिंग वाला सूट है। पहले सियोई आंदा था कराजा लेना हां ये लाड़ गए लाल पीले रंग होते अम्मा ये दिखा अरे अम्मा दी टार भी बननी था ए चुन्नी है इसने बाई गॉड तेरी मम्मी भी होश हो जाएगी। नहीं चुन्नी दे ये सलवार है ए सलवार है चुन्नी दे ही होना चाहिए। हाँ चुन्नी खरी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, लाइनिंग मत निकालो, कॉटन के सूट निकालो। मर्जी है अम्मा, मर्जी है सूट ना हां खरा पक्का ना। खरा हाँ आलू मैं कौन हूँ? आलू जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ, इधर आओ जल्दी। फोटो खींचना। हाँ मैं फोटो खींचना आपका। हाँ जी। मैं कौन हूँ? बानुआ। कौन सी बुआ? बानुआ। जो से हाँ? जो से बानुआ। नाई नाई किया आज आपने? हाँ। पक्का? मुझे तो हम। नहीं कितनी नहीं नाती आज है गंदे बंदे। 5 मेरे बाल खराब हो गए। ठीक है मैं घुमाती हूँ, है ना। अब फोटो खींच देना। तो फोटो तो खींच रही हूँ, फोटो खींच। ठीक है बाय, मेरी लेट होगी मैं। चल जब बाय। ऑलराइट, दिस वाज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, होपफुली बर्थडे व्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने कीमती दिल को संभाल के रखें, टूटने से बचाएं और बाय बाय, टेक केयर।